जिलाधिकारी पौड़ी बीडीसी की बैठक में बोलती है किस बात का? ये हमारे पौड़ी ब्लॉक के हमारे क्षेत्र में जो आज हृदय विदारक घटना घटी है वो बहुत ही दुखद घटना घटी है। ये आज पहली घटना नहीं है, इस तरह की हमारे यहाँ 5-6 घटनाएं घट चुकी है। इससे पहले यहाँ कोटी हो गया, ढंडरी, डोबा गांव में और देवार में घटनाएं बस बढ़ती जा रही, जबकि इनको अब रुकना चाहिए था। ये घटना दोहराई नहीं जानी चाहिए थी, ये बार बार हो रही है। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं प्रशासन की उनकी गैर जिम्मेदारी है। और हमने इससे पहले भी उनको लेटर भी दिया था और डायरेक्ट बोला भी था कि आप इस पर संज्ञान लीजिए और गंभीरता पूर्वक इसका सॉल्यूशन निकालिए। हम सरकार को बार बार इस बात से आगाह कर रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही है। मैं आज जब सुबह उठा तो जो नींद से उठने के बाद मैंने मोबाइल फोन ऑन किया तो सबसे पहले जो मुझे फोन आया, सबसे पहले वो पौड़ी गढ़वाल के रिखणी खाल विकासखंड से वेरा गांव कोई गांव है, बेरा या मैं कुछ नाम भूल रहा हूँ, अभी सुबह उन्होंने गांव का भी नाम बताया था। तो उस गांव से पहली खबर सुबह फोन खोल के आई कि उस गांव में कल रात को भालू ने एक गाय को गौशाला से बाहर निकालकर मार डाला और खा डाला। हर दिन यही घटना है। परसों में सुबह उठा तो सबसे पहला फोन था कि चंपावत में लोहाघाट के करीब कोई गांव है, उस गांव में सुबह एक बाघ ने एक व्यक्ति को खा दिया। इसी तरह परसों पौड़ी में, इसके 2 दिन पहले पौड़ी में, 3 दिन पहले पौड़ी में, पौड़ी मंडल मुख्यालय के बिल्कुल करीब एक गांव में, गजल्ट गांव में एक व्यक्ति को सुबह बाघ ने खा दिया। यहाँ पोखरी में अभी जो बहन भालू के हमले में बुरी तरह घायल हुई थी, वो उनकी जीवन लीला समाप्त हो गई। रोज की ये खबरें हैं। हमारे इस बात को उठाने के बाद सिर्फ इतना प्रभाव दिखा कि भारत की संसद में हमारे जो एमपी लोग हैं वो भी इस बात को वहां पर उन्होंने कही, लेकिन वो भी तब कही जब हम यहाँ कह रहे हैं। अपने आप ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए सरकार को इस मामले में, मैंने सुना कि अभी मुख्यमंत्री जी देश के कृषि मंत्री को लेकर गौचर में एक बड़ी कोई रैली कर रहे हैं। महिला समूहों के माध्यम से तमाम हमारी बहनों को वहां पर ले जाने की कोशिश हो रही है कि वो जाएं, और मुख्यमंत्री जी ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, खाने पीने की व्यवस्था कर रखी है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी वो बहनें मुख्यमंत्री जी को ये पूछे कि आप हमारी सुरक्षा इन जंगली जानवरों से कैसे कर रहे हो और क्या प्लान है आपका, ये पूछा जाए उनसे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ के स्वयंसेवी संगठन, आम नागरिक उस दिन गले में एक कोई छोटा सा तख्ती लगाकर या हाथ पर एक कोई बैनर, पोस्टर या तख्ती पकड़कर मुख्यमंत्री जी को ये पूछे कि जंगली जानवरों के से होने वाले हमलों से हमें बचाने के लिए उन्होंने अब तक क्या क्या प्रयास किए। ये हमारा अधिकार है, और मुख्यमंत्री जी अगर गौचर आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी इस पर सफाई देंगे। ये लोग बड़ी कलाकारी से प्रश्नों को टाल जाते हैं। ये प्रश्नों को टालना उचित नहीं है। ये प्रश्नों को टालने की जो इनकी प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस जनता के सामने हमें इनकी इस प्रैक्टिस को जनता के सामने लाना होगा कि भाई इनसे प्रश्न करो तो प्रश्न टाल जाते हैं। प्रश्न टाले नहीं जाने चाहिए, खास करके उन लोगों के द्वारा जो महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए। जी, एक आखिरी सवाल जोशीमठ को लेकर है। लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं और अभी भी जोशीमठ में जो सुरक्षात्मक कार्यों की बात होनी चाहिए थी वो तेजी के साथ नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे इस पूरे मामले? देखिए, 2.5 साल के बाद भी जोशीमठ में जो सुरक्षात्मक कार्य होने थे वो नहीं हुए हैं, ये बात आपकी सच है। और इसके साथ साथ उस समय आपको याद होगा जब जोशीमठ के लिए बाईपास बन रहा था, उस बाईपास के बाद हमने एक बात और कही थी सरकार से कि सरकार ये बताए कि अगर जोशीमठ में जैसे बाईपास बन रहा है तो इस जोशीमठ का भविष्य आगे क्या होगा। सरकार को इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो जोशीमठ के बचाव की कार्य और जोशीमठ बाईपास बनने के बाद वहां पर उत्पन्न आजीविका का जो संकट है, जो व्यवसायियों का संकट आसन्न सामने खड़ा है, हम उसके लिए चिंतित हैं। और हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार इस बारे में अपने विचार व्यक्त करे कि क्या सरकार ने इन व्यवसायियों को राहत देने के लिए कोई स्कीम बनाई है। क्या यही होगा कि भाई नीचे नीचे लोग जाएं, नीचे नीचे आएं। तो जोशीमठ को सरकार किस रूप में विकसित करना चाहती है, ये प्लान भी सरकार के पास होना चाहिए। जिलों में और खास करके गढ़वाल मंडल में तो बहुत ही अति ये हो गई है कि लोगों को जान का नुकसान भी हुआ, सामान का नुकसान भी हुआ और मवेशियों का नुकसान भी हुआ। मुझे कल रास्ते में एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य पता चला, और वो तथ्य ये है कि जानकार लोग ये कह रहे हैं, और खास करके वन विभाग से रिटायर्ड जो लोग हैं उनका ये मानना है कि ये जो भालू यहाँ पर नुकसान कर रहे हैं और खास करके मवेशियों को निशाना बना रहे हैं,
लोगों को निशाना बना रहे हैं, ये भालू स्थानीय नस्ल के भालू नहीं है। और उन लोगों का ये कहना है कि ये लगता है कि प्लेन्स के नीचे से जो जंगली जानवर हैं उनको पहाड़ों में छोड़ा जा रहा है। उत्तराखंड सरकार को इस रूप में विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बात तो आम है कि नीचे प्लेन्स के जिलों से बंदर पहाड़ों में अन्य राज्यों से छोड़े जा रहे हैं, और अब भालू और तेंदुए भी अगर नीचे के राज्यों से इस प्रदेश में छोड़े जा रहे हैं तो इस प्रदेश की सरकार क्या सोई हुई है? इस प्रदेश की सरकार को इस रूप में स्पष्ट रूप से सामने आकर वक्तव्य देना चाहिए। जिन लोगों ने मुझे कल रात को ये कहा कि जो भालू यहाँ पर हमलावर हुए हैं वो स्थानीय नस्ल के भालू नहीं है, उनका ये स्पष्ट रूप से जब मैंने उनसे पूछा कि आपको किस आधार पर आप इस बात को कह रहे हैं कि भालू स्थानीय नस्ल के नहीं है, तो उनका कहना था कि जो हमारे जंगली यहाँ पर पहले से जंगल में भालू होते हैं उनके चेहरे के ऊपर बड़े लंबे बाल होते हैं, और वो जब वो उतार की तरफ चलते हैं तो उनके चेहरे पे बाल आ जाते हैं, इसलिए वो सहज इतनी स्पीड में नहीं जा पाते। ये भालू स्पष्ट रूप से जो उन्होंने देखा उन्होंने कहा कि ये भालू ऐसे हैं कि जिनके सिरों पर लंबे बाल नहीं है, और वो जितनी स्पीड से चढ़ाई में चढ़ रहे हैं उतनी स्पीड से नीचे को भी जा रहे हैं, क्योंकि ये नस्ल ही अलग है। तो इसका ये प्रमाण है कि निश्चित रूप में फिर इसका मतलब यह है कि नीचे प्लेन्स के राज्यों से ये जंगली जानवर हमारे यहाँ छोड़े जा रहे हैं। सरकार इस पर ध्यान दे और सरकार इस पर स्पष्टीकरण भी दे कि क्या ये बात सही है, और अगर सही है तो क्या हमारी सरकार सोई हुई है? ये प्रदेश और हमारे ये पहाड़ क्या जंगली जानवरों से ही गुलजार होंगे? इन जंगली जानवरों के हमलों से आम आदमी आतंकित है और नीचे की तरफ पलायन कर रहा है। लोग अपने जान की हिफाजत के लिए पलायन करने पर मजबूर हो रखे हैं। इसलिए सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, और इसकी रोकथाम के लिए सरकार क्या कर रही है ये भी सरकार को बताना चाहिए। इसमें जो शूटिंग के आदेश थे वो भी हम लोगों ने चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर से रिक्वेस्ट किया, और वो भी हमें 1.5-2 घंटे के अंदर प्राप्त हो गया, और शूटर्स की तैनाती भी वहां पे कर दी गई है। साथ में हमने सीबीओ और जो हमारे फॉरेस्ट विभाग के अधिकारियों को चारा पत्ती वगैरह भी वहां पे यही भेजा है कि वहां कुछ दिनों की चारा के इंतजाम कर दें, जिससे कि महिलाओं को अभी फिलहाल कुछ दिन जंगल में ना जाना पड़े। और साथ में जो हमारे उस एरिया के आंगनबाड़ी के स्कूल से उन सबको भी बंद करने के लिए निर्देशित कर दिया गया है, और साथ में वहां शूटर्स तैनात किए गए हैं, और उम्मीद है कि जल्दी उस गुलदार को ये पकड़ लिया जाएगा या उन्हें शूट कर दिया जाएगा। साथ में पिंजरे आदि की भी कार्रवाई वहां पे वन विभाग की भी 16 सदस्यीय टीम गई है, पिंजरा आदि भी वो लेकर गए हैं।